बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वो लेक्चर लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई हमने करना है। सो स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा हमने क्या कहा है कि अगर इनमें से कुछ वैल्यूज़ की कटिंग हो सकती हुई, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हुई तो हम उनकी कटिंग करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो 18 दिया गया है हम उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे 18, 2 पे इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। ठीक है, सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम इसको राइट कर लेते हैं। यहाँ पे 18 की प्लेस पे अब हम राइट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और डिवीजन में बेटा आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ राइट कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से जो आपको ऊपर वैल्यू दी गई हैं अगर हम इनका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, ठीक है, हम इनको स्क्वायर रूट सेपरेट करके राइट कर देंगे इस तरह से स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इस तरह से। और डिवीजन में आपके पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो लगा सकते हैं। अब यहाँ से देखें बेटा जो वैल्यूज़ कॉमन है सेम है, मतलब वो कट हो सकती हैं। ये स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो रिमेनिंग वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो है स्क्वायर रूट 3। ठीक है, वो हमने इस तरह से राइट कर ली। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको जो वैल्यू दी गई थी वो थी स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। हमने 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, सो हमारे पास जो फैक्टर आए वो 2 3 एंड 3 थे। हमने उनको इस तरह से राइट किया, फिर हमने उनको सेपरेट राइट कर लिया। ठीक है, सेपरेट फॉर्म में जब हमने राइट किया तो यहाँ से इनकी कटिंग हो गई और मीनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर रूट 9 एंड स्क्वायर रूट 63। अब इसमें बेटा देखें इस तरह से डायरेक्ट हम कट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। ये 63 है, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 63। 3 के टेबल में इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 3। ठीक है, यहाँ से 3 7 टाइम 21 और 7 1 टाइम 7। ठीक है, सो ये फैक्टराइजेशन हमारे पास 63 की आ गई है। ठीक है, हम 21 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करें 21। ठीक है, 3 पे करके देखते हैं। 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7। ठीक है, अब हमने 9 की करनी है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 9। ठीक है, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब ये जो इन सारी वैल्यूज़ की बेटे फैक्टराइजेशन हो गई है, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब हम इन्हें राइट करते हैं। हम यहाँ पे साइन लगाएंगे इक्वल का। ठीक है, 21 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आई थी 3 मल्टीप्लाई बाय 7। हम उसको इस तरह से राइट कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 है, उसकी फैक्टराइजेशन जो हमने की है वो हमारे पास आई है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और डिवीजन में आपके पास है 63, उसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और स्क्वायर रूट। अब बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी जो ये हमें दी गई हैं, ठीक है, वैल्यूज़, हम इनके जो स्क्वायर रूट हैं, ठीक है, उनको क्या कर लेंगे, सेपरेट फॉर्म में राइट कर लेंगे इस तरह से। ये वाले जो है इसको हम 3 और यहाँ पे .7 इस तरह से राइट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इसको भी सेपरेट कर लें, स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3 इस तरह से राइट कर लेते हैं। डिवीजन वाली बेटा जो वैल्यूज़ हैं उनको भी सेपरेट कर लें, वो हमें दी गई है स्क्वायर रूट 3 डॉट, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आएगा। लास्ट वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 7। ठीक है, हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया। नाउ आप देखें यहाँ से बेटा इसकी कटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू सेम है वो कट हो जाएंगी। यहाँ से देखें ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 7 इस स्क्वायर रूट 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। ठीक है, सो हम वो
राइट कर लेंगे। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको जो वैल्यूज़ दी गई थी हमने क्या किया, इन तीनों वैल्यूज़ की प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो हमारे पास ये एलिमेंट आए थे, ठीक है, फैक्टर्स आए थे, हमने उनको इस तरह से राइट किया। फिर हमने इन सारे फैक्टर्स को सेपरेट राइट कर लिया, देन हमने उनकी कटिंग कर दी। सो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई √3। पार्ट नंबर 3 देखें। इंडेक्स में वैल्यू 5 है और वैल्यू जो हमें स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है वो है 243 x5 y10 z15, ठीक है। इसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, 243 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे राइट करेंगे 243, इसको 3 के टेबल में आप कर सकते हैं। लास्ट पे हमने चेक किया है कि हमारे पास इवन ऑड नंबर है, सो हम ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे। 3 6 टाइम आपके पास यहाँ से इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा तो ये देखें 3 6 टाइम 24, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 8 टाइम 24, ठीक है। 3 1 टाइम 3, आप यहाँ पे 8 राइट करें। नेक्स्ट आप देखिए बेटा 3 2 टाइम 6, 2 कैरी गया 21 हो गया। 3 7 टाइम 21 होता है, यहाँ से आप फिर करें 3 9 टाइम 27, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 3 टाइम 9, लास्ट पे आ जाएगा 3 1 टाइम 3, ठीक है। अब ये जो फैक्टर आ गए हैं 243 के, इनको हम राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल, ये हम साइन लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और वैल्यू जो हमारे पास बेटा आई है वो आई है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास है x की पावर 5, y की पावर 10 और z की पावर 15, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स में वैल्यू है 5, हमने राइट कर ली। अब बेटा हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास 3 की सारी वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनको कंबाइन करें, ठीक है, सो देखें बेस सेम है, हम इनको एक बार राइट करते हैं इस तरह से, ठीक है। और पावर सबकी 1 है, उसको ऐड कर लें। यहाँ पे 1 1 1 1 एंड 1 1 2 3 4 5, सो हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है x5 y10 और z की पावर है 15, ठीक है। और यहाँ पे आप राइट करेंगे 5, ठीक है, इस तरह से। अब बेटा ये जो वैल्यू है इसको हम ओपन करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर देते हैं, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में दी गई है, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको राइट करेंगे बेटा, ये जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से हो और यहाँ पर कोई वैल्यू दी गई हो, सो इट्स मीन 1 की पावर में आपने वो वैल्यू लिखनी है जो यहाँ इंडेक्स पे दी गई होती है। और इस क्वेश्चन में 5 है, सो हम 1/5 इस वैल्यू की एक्सपोनेंट राइट करेंगे, ठीक है। 3 की पावर 5 डॉट x5 डॉट y10 z की पावर 15, ठीक है। और इसके एक्सपोनेंट में जो वैल्यू है वो है 1/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 1/5 को जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ सेपरेट राइट कर देंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 की पावर 5, एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है जी 1/5 डॉट x5, एक्सपोनेंट में है 1/5, वो राइट कर दें, डॉट y की पावर 10, एक्सपोनेंट में वैल्यू है 1/5, वो राइट कर दें, z की पावर 15 और एक्सपोनेंट में बेटा वैल्यू है 1/5, हम वो राइट कर दें। यहाँ से देखें ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 भी इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 2 टाइम 10 हो जाएगा और यहाँ से 5 3 टाइम 15, ठीक है। सो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, ठीक है। और यहाँ से देखें इसकी पावर 1 है, सो इट्स मीन आप x ही राइट करेंगे। यहाँ पे y की पावर आप राइट करेंगे 2, ठीक है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आएगा। यहाँ पे z की पावर आप राइट करेंगे 3, क्योंकि आप 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। वैल्यू आपको दी गई थी 243, x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15 और इंडेक्स में वैल्यू थी 5। हमने क्या किया, 243 की फैक्टराइजेशन की, 3 के टेबल में इसकी फैक्टराइजेशन हुई। हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हमने इस तरह से फैक्टर राइट कर लिए, ठीक है। ये 3 की पावर 5 बन रहा था, हमने इस तरह से राइट किया क्योंकि बेस सेम थी। पावर्स को ऐड किया, पावर 1 थी, सो वो 5 टाइम था 3, तो हमने 3 5 राइट कर लिया। पावर में x5 y10 और z15 ऐसे राइट कर लिया। फिर हमने क्या किया, ये जो रेडिकल फॉर्म में वैल्यू थी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया, तो हमने 1/5 राइट कर लिया क्योंकि स्क्वायर रूट जस्ट ये जो अकेला स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन अगर इंडेक्स में कोई वैल्यू दे दी जाए तो इट्स मीन वो 1 की डिवीजन में आ जाती है, तो 1/5 हो गया, हमने इसको राइट किया। फिर हमने ये जो एक्सपोनेंट था इसकी पावर को सेपरेट कर लिया सारी वैल्यूज़ के साथ। जैसे हमने इनको सेपरेट किया, यहाँ से ये इसका 5 के साथ कटिंग होगी, ये भी 5 था, ये भी 5 कटिंग
कटिंग हो गई, यहाँ से 10 था, 5 2 टाइम 10, और ये z की पावर 15 थी तो 5 3 टाइम 15। सो जो रिमेनिंग वैल्यूज थी उसमें 3 यहाँ से आ गया हमारे पास, यहाँ से रिमेनिंग x था, यहाँ से y की पावर 2 रिमेनिंग था, और यहाँ से z की पावर 3 रिमेनिंग था। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3xy² z की पावर 3। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे 125 और इंडेक्स में वैल्यू दी गई है 3। हम क्या करेंगे, 125 की बेटा फैक्टराइजेशन करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे 125, इसको 5 के टेबल में हम कर सकते हैं। तो 5 2 टाइम 10, 2 कैरी किया 25 हो गया, 5 5 टाइम 25, यहाँ से 5 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5। ठीक है, सो ये जो वैल्यूज़ आ गई है 125 की प्लेस पे इसको राइट करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल 4/3 एज इट इज़ राइट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास फैक्टर आए हैं यहाँ पे ये इंडेक्स में वैल्यू भी 3, फैक्टर हम राइट कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा ये वैल्यू हम एज इट इज़ राइट कर लें 4/5। ठीक है, इंडेक्स वाली वैल्यू को भी ऐसे ही राइट कर लें। यहाँ से देखें बेटा बेस सेम है। ठीक है, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ सबकी पावर 1 में है। ठीक है, सो आप 5 की पावर 3 राइट कर सकते हैं। हम इसकी प्लेस पे 5 की पावर 3 राइट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो रेडिकल फॉर्म में हमें वैल्यू दी गई है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको पावर की फॉर्म में राइट कर लेंगे इस तरह से 5 की पावर 3, और ये जो है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 1/3। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 लेकिन इंडेक्स में वैल्यू दी गई हो तो 1 की डिवीजन में वो आ जाती है। सो ये 3 था तो 1 की डिवीजन में 3 आ गया। यहाँ से बेटा देखें ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 की पावर 1 है सो वो 5 ही आएगा। सो यहाँ से देखें 5 की कटिंग हो जाती है 5 के साथ, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ठीक है, वो हम इस तरह से राइट कर देंगे। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया था 4/5, इंडेक्स में वैल्यू 3 और 125। हमने क्या किया, 125 की फैक्टराइजेशन की, सो हमारे पास ये फैक्टर आ गए। हमने उनको इस तरह से राइट किया, फिर हमने इनको कंबाइन किया तो 5 की पावर 3 हो गया। फिर हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1/3 आ गया पावर में। यहाँ से ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। सो रिमेनिंग वैल्यू आ गई 5, इस 5 की फिर इस 5 के साथ कटिंग होगी। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 4। 5 पार्ट है हमारे पास। स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। इसमें बेटा इसको तो आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते लेकिन 21 को कर सकते हैं। हम 21 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, 21 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 के टेबल में हो सकती है 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7। ठीक है, सो ये जो वैल्यू आई है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 उसको हम राइट कर लेते हैं 21 की प्लेस पे। यहाँ पे राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है इसके स्क्वायर रूट को अगर हम सेपरेट राइट कर लें तो हम इसको राइट करेंगे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। इस तरह से हमने राइट कर लिया। अब बेटा देखें यहाँ से ये वैल्यू सेम है, अगर हम वैल्यू सेम हो तो वैल्यूज़ को 1 टाइम राइट करते हैं और उसकी पावर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इट्स मीन पावर में 1 है और इसके भी 1 है, इधर भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अब ये 3 और ये 3 अगर हम कंबाइन कर लेते हैं 1 टाइम इसको राइट करें तो हम यहाँ पे इसकी पावर को जब ऐड करेंगे तो वो 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई इसको भी जब हम इस तरह से राइट करेंगे सो इसकी पावर जो है वो 2 हो जाएगी। हम इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अगर हम इसको सेपरेट करके राइट करें, हम इस तरह से रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करें तो आ जाएगा 3 की पावर 2 और यहाँ पे 1/2। ठीक है, 1/2 इस तरह से मल्टीप्लाई यहाँ से देखें 7 की पावर आप इस तरह से 1/2 भी राइट कर सकते हैं। ये 2 बाहर भी आप राइट कर सकते हैं या इस वैल्यू फॉर्म में भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये आपने स्क्वायर रूट पहले राइट किया है तो हम यहाँ पे 1/2 राइट कर लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, ये यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखें ये 2 बेटा इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे बेटा 3 की पावर 1 है तो वो 3 हो जाएगा, 7 की पावर मीनिंग 1 रहेगी तो वो 7 ही राइट करेंगे। अब 3 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 21। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन को बेटा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। इसमें बेटा 7 और 3 को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन 21 को हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। उसके लिए हमने क्या किया, उसकी फैक्टराइजेशन की, हमारे पास वैल्यू आई 3 मल्टीप्लाई बाय 7, उसको हमने इस फॉर्म में राइट कर लिया। ये वैल्यू एज इट इज़ राइट कर ली। यहाँ से बेटा हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट राइट कर लिया, ठीक है। और फिर हमने देखा कि ये पावर्स, ये देखें वैल्यूज सेम थी, इनकी पावर्स 1 था, तो हमने उनको इस तरह से राइट किया। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 स्क्वायर रूट को 2 और स्क्वायर रूट 7 की पावर 2 आ गई। यहाँ से बेटा हमने स्क्वायर रूट की पावर को राइट किया जो कि 1/2 होती है, और ये 2, और यहाँ से स्क्वायर रूट 7 को हमने इस तरह से रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया, तो 1/2 हो गया, और मल्टीप्लाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 21।